माणिकेश्वरी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक न्यू जगह एक्सप्लोर करने वाला जगह का नाम है भवानीपटना। हाँ दोस्तों, उड़ीसा का कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट का भवानीपटना। दोस्तों, ये भवानीपटना में ऐसी जगह है जो यहाँ का फेमस है, देवी माँ का मंदिर है। तो देवी माँ का मंदिर को मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या है मंदिर और मंदिर का खासियत क्या है और क्या है देवी माँ का पूजा करते हैं, वो सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर। तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, इस एरिया का सबसे फेमस है, उड़ीसा का भी फेमस जगह है। इस जगह का नाम है पश्चिमी ओडिशा, जहां पहाड़, जंगल और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। ये कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं, ये कहानी है आस्था की, ये कहानी है इतिहास की, और ये कहानी है मां माणिकेश्वरी की। मां माणिकेश्वरी, माणिक का अर्थ होता है धन, समृद्धि और शक्ति। मां सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वह एक विश्वास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। कालाहांडी की धरती पर मां माणिकेश्वरी को रक्षक और न्याय देने वाली शक्ति के रूप में माना जाता है। जब हम कालाहांडी के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हर जगह मां माणिकेश्वरी का नाम मिलता है। सिर्फ कालाहांडी ही नहीं, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मां की पूजा होती है। यह दर्शाता है कि मां माणिकेश्वरी का प्रभाव कितना गहरा और कितना विशाल है। दोस्तों, मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं मंदिर का सारे चीज़ आप लोगों को साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो बाहर से आप लोगों को मंदिर का व्यू दिखा सकता हूं। और अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया बाहर का व्यू, ये मंदिर का बाहर का व्यू है। मंदिर का लेफ्ट साइड में एक काउंटर है, जहां आप लोग आपका मोबाइल, पर्स या बैग कुछ भी डिपॉजिट कर सकते हैं फ्री में। और मैं इसी वजह से मैं मंदिर का सारी चीज़ आप लोगों को साथ शेयर कर नहीं पाऊंगा। तो आप लोग बाहर से ही देख सकते हैं मंदिर का व्यू। उन्नीसवीं सदी, जब कालाहांडी राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था, राज्य पर हमले हो रहे थे, चारों ओर अशांति थी। इसी कठिन समय में राजा हरिचंद्र देव ने राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। राजा के निधन के बाद रानी पितलेश्वरी देवी अपने मायके गड़ापुर चली गईं। गड़ापुर, जहां उस समय गंगा वंश का शासन था, यहीं मां माणिकेश्वरी वैष्णवी रूप में गड़ापुर गंगा परिवार की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती थीं। इसी पवित्र भूमि पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का बचपन मां माणिकेश्वरी की छाया में बीता। मां उनके लिए सिर्फ देवी नहीं थी, वह मां थी, रक्षक थी। समय के साथ कालाहांडी में शांति लौटी। प्रजा ने राजकुमार से कहा, लौट आइए और राज्य संभालिए। लेकिन राजकुमार मां को छोड़ना नहीं चाहते थे। गड़ापुर के राजा ने मां की मूल मूर्ति देने से मना किया, लेकिन भक्ति का सम्मान रखते हुए मां माणिकेश्वरी का छत्र प्रतीक के रूप में मां माणिकेश्वरी की पूजा की अनुमति दी। फूल और दीप तक सीमित नहीं है। आज भी कुछ विशेष अवसरों पर परंपरा के रूप में भेड़ और बकरी की बलि दी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि यह बलि मां की कृपा और रक्षा का प्रतीक है।
आज भी गढ़ापुर में गंगा वंश के पारिवारिक मंदिर में मां माणिकेश्वरी वैष्णवी रूप में विराजमान हैं। यहीं से शुरू हुई ये आस्था की यात्रा आज भी निरंतर चल रही है। संकेत है, जब मां माणिकेश्वरी की छत्र यात्रा निकलती है तो केवल एक उत्सव नहीं होता, बल्कि आस्था स्वयं चलती हुई दिखाई देती है। इस छत्र पर मां को वस्त्रों से सजाया जाता है, पत्तों, फूलों और प्रतीकों से मां की शक्ति को आमंत्रित किया जाता है। भक्तों का विश्वास है, जब मां इस छत्र पर विराजमान होती है तब मां स्वयं अपने भक्तों के बीच आती हैं। इसी क्षण को परा बैठना कहा जाता है। परा बैठना अर्थात मां का अवतरण, अर्थात शक्ति का जागरण। जब छत्र स्थिर हो जाता है, जब वातावरण शांत हो जाता है, तब भक्त नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है मां उस समय सबकी पुकार सुन रही होती है। ढोल की आवाज धीमी हो जाती है, लोगों की सांसें थम सी जाती हैं और हर मन में बस एक ही भावना होती है, मां आ गई हैं। इस छत्र के साथ मां गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र जाती हैं। रोग, भय और संकट से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आस्था के रूप में जीवित है। छत्र या दोस्तों, माँ माणिकेश्वरी इतिहास कहता है, जब माँ काशीपुर राजकुमार को शादी के कुछ दिनों के बाद माँ का राजकुमार से झगड़ा हुआ था। हाँ दोस्तों, उसके बाद माँ ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता के घर चले जाएंगे। जब वो घर छोड़ के पिता के पास जा रहे थे, रास्ते में उनके ससुर ने देख लिए थे, तो ससुर ने माँ को बोले वापस घर जा, लेकिन माँ ने नहीं मानी। तो उसी टाइम ससुर ने क्रोध से माँ की सिर को काट दिए थे। हाँ दोस्तों, माँ बिना सिर अपने पिता के घर चले आए थे। तो उसी दिन से बिना सिर माँ माणिकेश्वरी। तो दोस्तों, हर साल दशहरा टाइम में माँ का छत्र यात्रा होता है। ये प्रथा उसी दिन से स्टार्ट हुआ था और आज तक भी चलते आ रहे हैं दोस्तों। तो ये था कुछ ऐसा इतिहास माँ माणिकेश्वरी के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। नमस्ते दोस्तों।